तो आप तमाम लोग जानते हैं कि भारतीय जनता पार्टी ने 195 लोगों का लिस्ट जो है वो जारी कर दिया है। यानी कि 195 कैंडिडेट जो लोकसभा का चुनाव लड़ने वाले हैं, कई सारे लोगों का पत्ता कटा है, कई सारे नए नाम शामिल किए गए हैं। लेकिन सवाल ये उठता है कि आखिरकार प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जो कि वीमेन रिजर्वेशन को लेकर के अभी अभी एक लॉ उन्होंने पास किया था और 33% रिजर्वेशन देने की बात कर रहे थे, क्या उन्होंने इस रिजर्वेशन पॉलिसी पर काम किया है? इस पूरे मामले को लेकर के महुआ मोइत्रा, जिन्हें आप जानते हैं कि टीएमसी की सांसद हैं, जिनकी सांसदीय छीन भी गई हुई है, उन्होंने एक ट्वीट करते हुए लिखा है कि बीजेपी अनाउंसेस 195 कैंडिडेट्स ऑफ विच 28 आर वीमेन। यानी कि 195 में 28 महिलाएं हैं। मीजली 14%, यानी कि मुश्किल से 14% जो है लोगों महिलाओं को जो है प्रधानमंत्री ने टिकट दिया है। Whatever happened to the 33% reservation? Where are their Vandanas now? Where is Nari Shakti? BJP are a bunch of misogynistic hypocrites and also bald-faced liars। तो कहीं ना कहीं महुआ मोइत्रा ने जो है वो सीधे सीधे देश के प्रधानमंत्री पर, उनकी नारी शक्ति वंदना योजना पर और उन तमाम योजनाओं पर, उन तमाम बातों पर उन्होंने सवाल पूछा है कि जो देश के प्रधानमंत्री विमेन रिजर्वेशन बिल को पास करके ये बताने की कोशिश करते हैं कि हम 33% जो है वो रिजर्वेशन देंगे लोकसभा में, फिर अचानक से, और ये बात हम लोगों ने शुरू में ही कही थी कि इनका जो असल में ये सिर्फ और सिर्फ बिल पास करने वाले थे, न जाने 2029 या 2035 के या 34 के चुनाव में या 2039 के चुनाव में न जाने कब ये लागू होगा, इसकी भी कोई गारंटी नहीं है और मुमकिन है शायद ये 2034 तक जाके लागू हो। तो फिर किस वजह से नारी शक्ति वंदना और फलाना अलग अलग योजना का नाम इन लोगों ने लेकर के महिलाओं को आकर्षित करने की कोशिश की और ये दिखाने की कोशिश की कि हम महिलाओं को जो है अब वो एक प्लेटफॉर्म देने जा रहे हैं, हम उन्हें लोकसभा में जगह देने जा रहे हैं। अगर प्रधानमंत्री जी चाहते तो 195 में 33% सीट जो है वो महिलाओं को दे सकते थे, लेकिन उन्होंने महज 14% सीट जो है वो महिलाओं को दिया है। अब देखना यह है कि आने वाले वक्त में जब लिस्ट और भी लंबी होगी, आगे अगले और कैंडिडेट्स का जब दूसरी लिस्ट आती है, तो क्या उस लिस्ट में ये जो महिलाओं की कैंडिडेट की जो तादाद है वो ज्यादा होती है या फिर और भी कम होती है? आपको क्या लगता है कि क्या प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के द्वारा जो वीमेन रिजर्वेशन की बात की गई, नारी शक्ति वंदना की बात की गई और तरह तरह के जो आपने देखा था कि वंदना की बात की गई, नारी शक्ति की बात की गई और 33% रिजर्वेशन की जो बात की गई थी, वो सिर्फ और सिर्फ एक चुनावी जुमला था? इसके पीछे क्या वजह लगती है कि क्या वो महिलाओं को सिर्फ और सिर्फ समेटने की कोशिश थी, यानी कि महिला वोट बैंक बढ़ाने की कोशिश थी, या फिर कुछ और था? आखिर अगर उन्होंने वाकई नारी शक्ति के बारे में सोचा था तो क्या वजह है कि उन्होंने आज जब 195 लोगों का लिस्ट जारी किया तो उसमें 33% महिलाओं को शामिल नहीं किया? आप तमाम लोग अपनी राय लिखिएगा। तब तक के लिए दीजिए इजाजत, फिर मिलेंगे किसी नई वीडियो के साथ, किसी नई पेशकश के साथ।